यह बात एकदम सच है कि वर्तमान में अधिकांश लोगों का अधिकांश समय सफर में गुजरता है, ट्रैवल में गुजरता है। तो हम लगाएंगे तड़का, सफर के साथ शिव के नाम का तड़का जब लग जाता है तो जीवन कैसा होता है वही हम आपको समझाने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। हमारे चैनल पर अधिकांश दर्शक जो नाम जप करते हैं, मंत्र जप करते हैं या शिव के ज्ञान में प्रतिष्ठित रहने का प्रयास करते हैं, दर्शकों उनका प्रश्न है कि अगर हम सफर के दौरान हमारा अधिकांश समय 3 से 4 घंटे हमारे सफर में व्यतीत होते हैं, अगर हम सफर में नाम जप करते हैं तो भगवान शिव या परमात्मा हमारी पुकार को सुनते हैं? क्या उस नाम जप का हमें फल देते हैं? वही चर्चा इसमें करने वाले हैं। यह आपके जीवन से संबंधित प्रश्न है, इसका निवारण अवश्य सुनना। दर्शकों आपका दृष्टिकोण परिवर्तित हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। जब हम निरंतर सफर के दौरान मुख से परमात्मा के नाम का जाप करते हैं, सांब सदाशिव, सांब सदाशिव, राम राम, कृष्ण कृष्ण, शिव शिव का जाप करते हैं, या मुख से ना कर मन में उस नाम का जाप करते हैं, तो दर्शकों हमारे आसपास शिव कृपा के माध्यम से एक सुरक्षात्मक कवच का निर्माण होता है। उसी कवच के रहते हमारा जो ट्रैवल है वह सकारात्मक दृष्टिकोण से पूर्ण होता है। दुर्घटना नहीं हो सकती है, ये शिव के नाम का प्रताप होता है। शंकर अपने भक्तों के लिए जो रास्ते में भी, सफर में भी उनके नाम का आलंबन नहीं छोड़ता, शंकर उनके लिए एक कवच का निर्माण करते हैं। आपकी कभी दुर्घटना नहीं हो सकती है। दर्शकों यही नहीं, जब हम सफर में भी, जो हमारे दिन में 3 से 4 घंटे हैं, ये समय आगे पीछे हो सकता है, किसी का आधा घंटा हो सकता है, किसी का 1 घंटा, किसी के 3 घंटे, तो उस समय भी हम अपने समय का सदुपयोग करते हैं। अन्यथा सफर में हम क्या करेंगे? जो हमारा मानसिक स्तर होगा वो यहां वहां भटकता है, मानसिक वृत्ति खराब होती है। जब मानसिक वृत्ति खराब हो जाती है तो आने वाला सारा का सारा भविष्य हमारा खराब हो जाता है। इसलिए याद रखना, अपने समय का सदा सदा सदुपयोग करना, दुरुपयोग ना करना। वृत्तियां हमें भटकाती हैं, संसार में प्रवेश करवाती हैं, और जब तक वृत्ति संसारिक रहेगी हमारा नाम जप सफल नहीं हो सकता है। तो सफर में भी नाम जप, इससे बेहतर स्थिति और कोई नहीं हो सकती है। दर्शकों तीसरा, जब हम हर समय उस तत्व का चिंतन करते रहते हैं, शंकर जी के नाम का जाप करते रहते हैं, राम नाम की महिमा अपने आंतरिक भाव में उसका प्रवेश निरंतरता के साथ करवाते रहते हैं, तो दर्शकों हमारा तत्व जागृत होता है। तत्व यानी आत्मा जागृत होती है। जब चिंतन हमेशा आपके इष्ट के नाम का होगा तो इष्ट भीतर से जागृत होगा। इष्ट कहीं बाहर से नहीं आता है, इष्ट हमारे अंदर होता है, क्योंकि आपके इष्ट के पटल पर ही तो आप काम कर पा रहे हैं। सबका इष्ट तात्विक रूप से शंकर है, क्योंकि राम और कृष्ण का जो इष्ट है वह भी शिव है। तो राम और कृष्ण को मानने वालों का इष्ट भी कौन हुआ? शंकर हुआ, महादेव हुए। तो तत्व जागृत होता है जब हम हर समय रट लगाए रहते हैं उस तत्व के नाम की। नाम और नामी में कोई भेद नहीं होता है। परमात्मा का एक बार नाम अपने मुख से निकाला आपको अवश्य फल देने वाला होता है। लेकिन ध्यान रखें, जो ध्यान पूर्वक नाम जप किया जाता है, होश में नाम जप किया जाता है, वृत्ति संसारिक ना होकर तत्व में प्रतिष्ठित रहती है, वो नाम जप आपको बहुत अधिक फल देता है। ये सुनने वाली, अपनाने वाली वार्ता है। दर्शकों यही नहीं,
मानसिक जप के कारण हम बोलकर तो जप करेंगे नहीं, सफर में मानसिक जप चलेगा। जो भी आपको सफर में दिखाई देगा उसे शिव रूप समझें। ऐसा समझने से हमें अधिक बल प्राप्त होता है, क्योंकि जो वाचिक जप होता है उसकी तुलना में मानसिक जप श्रेष्ठ होता है। तो सफर में जो मानसिक जप होता है उसे हमें अधिक शक्ति प्राप्त होती है, अधिक बल प्राप्त होता है, और धीरे धीरे आपकी चेतना का स्तर इतना बढ़ जाता है कि आप आनंदित हो उठते हैं। आपके पास कम साधन भी हैं, फिर भी हमें लगता है कि मेरे पास बहुत कुछ है। यही भाव जागृत करना होता है, यही उद्देश्य होता है नाम जप का। दर्शकों, हम ही नहीं, लगभग प्रत्येक प्राणी शांति की तलाश करता है कि कहीं उसे शांति प्राप्त हो जाए, कहीं उसे वो आनंद प्राप्त हो जाए। इसीलिए तो सारे भागम भाग की स्थिति में चल रहे हैं। क्यों हम काम करते हैं, कोई भी क्रिया करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि शांति प्राप्त हो जाए। साधन इकट्ठा करते हैं, क्यों करते हैं? कि हमारा भविष्य सुरक्षित रहे। अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं अच्छी तरह से, क्यों करते हैं? कि हमारी पद प्रतिष्ठा को, हमारी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा बड़ा होकर। कारण है ना उसके पीछे। तो जब नाम जप चलता है तो तत्व का बोध होता है। बोध होने से जो हमारी झूठी अवधारणाएं होती हैं कि कोई मेरे लिए कुछ कर सकता है, मुझे शांति प्रदान कर सकता है, ये सारी मिथ्या धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। यानी हमारे भीतर की जो अज्ञान ग्रंथि है, जो हमारा अंधेरा है कि मेरे लिए वो कुछ कर सकता है, ये सारा नष्ट हो जाता है। हमें शांति अंदर से ही प्राप्त होती है। हमारे पास वो सब साधन है जो हमें शांति दिला सकता है, लेकिन हम ढूंढते बाहर हैं, इसलिए हमें लाभ नहीं होता है। दर्शकों, सफर में नाम जप कर सकते हैं तो करें, इससे बेहतर स्थिति कोई दूसरी नहीं हो सकती है। परमात्मा प्रत्येक स्थान पर है, प्रत्येक विषय वस्तु में है। तो जिस साधन में आप सफर कर रहे हैं, क्या वो तत्व से अलग है? नहीं। आपका पूजा घर तो घर में है, लेकिन पूजा घर में भी आप ही बैठेंगे, और उस बस या अन्य किसी साधन में भी आप ही बैठे हैं, कोई दूसरा तो आएगा नहीं। अगर आपको पूजा का फल आपके पूजा घर में प्राप्त होगा तो गाड़ी में भी प्राप्त होगा, अधिक फल प्राप्त होगा, समर्पण भाव अधिक बढ़ेगा। परमात्मा तो सर्वत्र है, परमात्मा तो बिना कानों के भी सुनते हैं। तो क्या गाड़ी में वो आपकी सुनवाई नहीं करेंगे? वो सुनते हैं। जब हम ये प्रश्न उठा देते हैं कि परमात्मा फल देगा नहीं देगा, अरे परमात्मा कहां नहीं है? परमात्मा से कौन सा स्थान अछूता है? परमात्मा तो प्रत्येक स्थान पर है। जब हम ये प्रश्न उत्पन्न करते हैं कि सुनेंगे नहीं, हम परमात्मा को सीमित कर देते हैं, परमात्मा के ऐश्वर्य को सीमित कर देते हैं। परमात्मा तो हर जगह सुन सकता है। ना जाने परमात्मा किस रूप में आकर आपके पास बैठ जाए। परमात्मा तो ऐश्वर्यवान है ना, ऐश्वर्य संपन्न है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बन सकता है। सब स्थितियां परमात्मा शंकर की हैं, तो परमात्मा क्या नहीं कर सकते? सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए नाम जप करें, ये ना सोचे यहां करें वहां करें, प्रत्येक स्थान पर करें। हो सके मानसिक करें, अधिक लाभ देने वाला होता है। हर हर महादेव।